हमारे देश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस बढ़ते संक्रमण के चलते हमारे देश के कई स्टेट, कई राज्य लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ कई ऐसे शहर हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच जब कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, इसी बीच जब स्टेट निर्णय ले चुके हैं लॉकडाउन का, कल पीएम मोदी ने कल रात एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मन की बात की। मोदी ने इन सबसे बात की। हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन सभी मुख्यमंत्रियों से क्या चर्चा की, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और उस चर्चा का मुख्य बिंदु क्या रहा और क्या सोच के उन्होंने ये बताया, ये हम आपको जरूर बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें इस बार मोदी जी की मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत का एक सार, उसका अहम पहलू हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि इस बार पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया है। जी हां, कल के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग आयोजित की गई थी, सारे सीएम जिसमें मौजूद थे, अगर हम ममता बनर्जी को छोड़ दें तो उनकी जगह उनके सचिव ने इसमें हिस्सा लिया था। उस दौरान पीएम मोदी ने सारे मुख्यमंत्रियों से कहा था कि आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझिए, लॉकडाउन हल नहीं है कोरोना से निपटने का। आपको बता दें क्या कहा मोदी ने। मोदी ने कहा आज हमारे पास संसाधन और अनुभव दोनों हैं। कम संसाधनों पर हमने हालात में काबू पाया था। जब हमारे पास कम संसाधन थे तब भी हमने इस हालात पर काबू पाया था। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक थे। पीएम मोदी ने बार बार जन जागरूकता के अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सारे स्टेट इस समय ये भूल गए हैं कि टेस्टिंग कितनी जरूरी है, और इसलिए संक्रमण बढ़ रहा है क्योंकि हम टेस्टिंग पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहे हैं वैक्सीन पर। तो मोदी ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपके यहाँ ज्यादा मरीज निकले तो आप अपनी ग्रेड कम करवा लेंगे। आप मरीजों को ढूंढिए, जितने हो सके उतने बूथ बनाइए, जितनी ज्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा टेस्टिंग कीजिए। उसके साथ उन्होंने कहा कि कम संसाधनों में, माफ कीजिए, मोदी जी ने कहा कि जब हमने कम संसाधनों पर हालात पर काबू पाया था तो अब तो हमें ये पता है कि बीमारी क्या है, हमारे पास संसाधन भी है, ऐसे में लॉकडाउन लगाना इसका हल नहीं हो सकता। मोदी जी ने कहा कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम नाइट कर्फ्यू क्यों लगाते हैं या हम रविवार को लॉकडाउन क्यों लगाते हैं, क्या कोरोना सिर्फ इस वक्त ही एक्टिव होता है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के मन से कोरोना को खत्म नहीं होने देना चाहते, यही वजह है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में ये बना रहे कि अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन लगाकर हम उनकी आजीविका को ध्वस्त नहीं करना चाहते, हम उनके जनजीवन पर असर नहीं पड़ाना चाहते। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि कल की इस मीटिंग में जो मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली थी सारे सीएम के साथ, उन्होंने यही कहा था कि आप सब पढ़े लिखे हैं, इस बारे में जरूर सोचिए, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जब हम नहीं जानते थे कि कोरोना पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, हमारे पास दवा नहीं थी, तब हमने ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्ते हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को दुनिया ने खुद स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि ऐसे भारत नहीं है जहां रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि लोग अपना काम करें, नौकरी करें और घर लौट आए, उनके पास में घूमने फिरने के लिए समय ना हो। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान देना होगा। ये जो टी का कॉम्बिनेशन बोला, ये वाकई में बहुत अहम है क्योंकि हम इसे भूल गए थे। और पीएम मोदी का कहना है कि जब हमने लॉकडाउन खोला था पिछली बार, उस वक्त जो आंकड़े थे वो आज के आंकड़ों से कहीं ज्यादा थे, लेकिन हमने उन पर काबू पाया, हमने फतेह पाई, हमने जीत पाई। क्यों? क्योंकि उस समय हम लगातार कर रहे थे टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। लेकिन अब हमारा सीधे ध्यान, जब से वैक्सीन आई है सभी का ध्यान बढ़ चुका है और हम सिर्फ वैक्सीन पर ध्यान दे रहे हैं। हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम भूल चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, हम अपने हाथों को स्वच्छ नहीं रख रहे। तो मोदी जी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान दें, यानी उन्होंने T3 पर जोर दिया। मोदी जी ने T3 पर जोर दिया। उन्होंने कहा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी सीएम से कहा कि आप अपने अपने राज्यों में, चाहे आप किसी भी दल के हों,
आप इस तरह के आंदोलन चलाइए, जन जागरूक अभियान चलाइए। उन्होंने इस दौरान अंबेडकर जयंती का जिक्र किया, उन्होंने फूले जयंती का जिक्र किया। उन्होंने बोला इन 3 दिनों में 11 से लेकर 15 तक, 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप 3 दिनों तक जन जागरूकता अभियान चलाइए। इस दौरान आप वैक्सीनेशन अभियान चलाइए, इस दौरान आप टेस्टिंग बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि आप चप्पे चप्पे पर टेस्टिंग सेंटर बनाइए, जितना हो सके आप टेस्टिंग पर ध्यान दीजिए। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 40 लाख वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी कि भारत मजबूत स्थिति में है, हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है कि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे। इसके बाद जो पीएम मोदी ने कहा वो बहुत ही अहम था। उन्होंने कहा कोरोना मरीज बढ़ने से मत घबराइए, टेस्टिंग बढ़ाइए, क्योंकि हर स्टेट में ये कंडीशन हो रही है। कहीं ना कहीं मोदी ने ऐसे लोगों का जिक्र भी किया, ऐसी टेस्टिंग लैब्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ इस तरह की टेस्टिंग लैब्स है जो सिर्फ पॉजिटिव दे रही हैं, या कुछ इस तरीके की लैब्स हैं जो सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट्स दे रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्टिंग करने से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि जितनी जल्दी स्टेज पर हम उनको ढूंढ कर उन्हें ट्रीट करेंगे, उनकी जान बचाई जा सकती है और बाकी लोगों को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर वो कोरोना कैरियर बन जाएंगे। उन्होंने फिर से एक बार कहा कि टीका उत्सव में लोगों को टीका लगाइए, 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का उत्सव मनाइए, वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाएं, टीकाकरण अभियान में युवाओं को जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से ज़्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दें। पीएम ने दवाई और कढ़ाई पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जितनी ज़रूरी दवाई है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कढ़ाई है, तो यानी कि दवाई तो लीजिए लेकिन कढ़ाई भी बरतिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लापरवाही ना बरतें, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्होंने युवकों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप सजग हो जाइए, अगर आप सजग होंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप पूरे समाज को सजग बना सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने सुझाव मांगे, जनता पर विश्वास जताया। आपको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये तो वो अहम पॉइंट्स थे जो पीएम मोदी ने कहा, लेकिन इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। पीएम मोदी ने कहा कि रात में कोरोना घूमने नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि कोरोना दिन में एक्टिव नहीं होता, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से लोगों के साथ लोगों के जनजीवन में समस्याएं खड़ी हो। लॉकडाउन आखिरी विकल्प होता है, लेकिन लॉकडाउन हमने तब लगाया था जब हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं था, जब हम इस बीमारी को अच्छे से जानते नहीं थे। अब हम जानते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है, हम ये जानते हैं कि इस बीमारी पर काबू कैसे पाया जा सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उन्होंने सोशल गैदरिंग्स को भी कम करने के लिए जनता से अपील की। उन्होंने जनता पर विश्वास जताते हुए ये कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि एक बार पहले हमारा देश जीता था जब हमारे पास कोरोना की दवाई भी नहीं थी, तो इस वक्त तो हम जानते हैं कि कैसे ट्रीट करना है, तो हम जरूर इसे कम कर लेंगे। एक और अहम बात जो देश में बार बार लगातार ऑक्सीजन की कमी की एक बुनियादी आवश्यकता है, ऑक्सीजन जिसकी कमी का एक मुद्दा बार बार उठ रहा है। इस पर पीएम मोदी ने यह कहा कि हमने सभी ऑपरेशन, आपको जानकारी होगी अधिकतर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ऑपरेशंस पर रोक लगा दी गई है। वो इसलिए लगाई गई है कि वो सर्जरीज जिन्हें अभी टाला जा सकता है उन्हें थोड़े दिन तक टाल दिया जाए, जिससे कि सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को ही ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़े। इसी के साथ उन्होंने उस इंजेक्शन का भी जिक्र किया, रेमडेसिविर, जिसके चलते कई शहरों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। उन्होंने कहा कि हर मरीज को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, स्मार्ट एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट पर जोर दिया, और मैनेजमेंट का मुख्य मुद्दा जो उन्होंने कहा वो उन्होंने अपने हर स्टेट के सीएम से कहा है कि आप मैनेजमेंट पर ध्यान दें, यानी कि आप ये ध्यान दें कि आपके किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस क्षेत्र में उस चीज़ का बढ़ाइए, उस चीज़ को, उस संसाधन को की उपलब्धता करवाइए, और जहां पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे अनावश्यक रूप से वहां पर इस्तेमाल ना करें। तो कुछ अहम बातें जो पीएम मोदी ने कही थी उनके उद्बोधन में, उनमें सबसे अहम बात यही निकल कर सामने आ रही है कि लॉकडाउन लगाने से हम इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए पॉज कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन, क्या 10 दिन के लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वापस वही स्थिति होगी। आज जो मरीज नहीं मिल रहे हैं वो 10 दिन बाद मरीज मिलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने हाथ बार बार साफ करते रहिए। लगातार पीएम मोदी ने
सीएम से यही अपील की। उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप किसी भी दल से हों, केंद्रीय गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगी, यानी कि जो केंद्र की सरकार है वो आपकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त आप राजनीति छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का ध्यान दें, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों का ध्यान दें, अपने स्टेट की जनता का ध्यान दें, उन्हें बचाइए। उन्हें कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मैनेजमेंट सही हो, और लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। ये था पीएम मोदी का वो वक्तव्य जो उन्होंने सीएम से कहा है। बार बार उन्होंने कहा कि वैक्सीन से ज़्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दे, दवाई और कढ़ाई दोनों ज़रूरी है। वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाएं, टीकाकरण अभियान में युवाओं को जोड़ें, 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाएं। तो इस तरह का जिक्र, इस तरह की बातें पीएम मोदी ने जो की, ये सभी कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि देश एक बार फिर लॉकडाउन की आग में झुलसे, क्योंकि लॉकडाउन के जितने हम ये सोच सकते हैं कि शायद लॉकडाउन से कुछ दिनों के लिए कोरोना रुक सकता है या कोरोना को पॉज किया जा सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बेहद खतरनाक हैं। हम वो नहीं भूल सकते जो पिछले साल मजदूरों का हमने पलायन देखा, भूखे मरते लोगों को देखा। इसमें कई गरीबों ने अपने एक एक दिन की रोटी किस तरह से जुटाई है वो भी हम जानते हैं। हमने कई इस तरह की कहानियां देखी, सुनी और समझी हैं, उनका जिक्र किया है। और उन्हीं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, और वो सिर्फ इतना करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और अपने हाथों को साफ रखना है। बहरहाल हम अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे कि पीएम मोदी की ये बात सीएम माने या ना माने, लेकिन आप जरूर मानिए, क्योंकि लॉकडाउन तो 10 दिन बाद खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद भी आपको घर से बाहर निकलना ही है, अपनी आजीविका के लिए नौकरी करनी है, आपको अपने घर के लिए कमाना है। और जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपको अपने साथ अपने हथियार लेकर निकलना होगा। और आपके हथियार क्या है? मास्क और सैनिटाइजर, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रखना ना भूलें। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।